हेलो सर। हाँ तानिया। क्या चल रहा है हमारा? 3 साढ़े 3 हो गई क्लास से, है ना? कहाँ तक पहुँच गए थे? कुछ आइडिया थोड़ा सा याद दिलाओ। सर हेडिंग टैग हो गया था। अच्छा, उससे पहले और? उससे पहले सर W3C वैलिडेशन हो गया था, और रीडायरेक्शन 404 एरर्स, ब्रोकन लिंक चेकर, साइट मैप, और रोबोट्स TXT और URL स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अब क्या बचा है करके? क्या सर? एक सेकंड रुक जाओ, देखता हूँ अब क्या बचा तुम्हारा। ठीक है, अब हम लोग जो है कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च नहीं हुआ ना? नो सर। ठीक है, चलो कीवर्ड रिसर्च करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले यस सर। चलो ठीक है, कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। देखो, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो समझो। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपके जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर आप जिस टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहे हो उसका एक कीवर्ड, मतलब कि इम्पॉर्टेंट वर्ड, वही हमारा क्या होता है? कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस देता हूँ, जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करता हूँ, तो उस कंडीशन में जो मेरा मेजर कीवर्ड होगा वो कौन सा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझो कि कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका मेजर, मिडल, लॉन्ग टेल। ठीक है, ये 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, मेजर, मिडल और लॉन्ग। ठीक है, मेजर कीवर्ड का मतलब क्या होगा? मेजर कीवर्ड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड होगा। अब जैसे वही वाली बात होगी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मेजर कीवर्ड होगा इस टाइम पे वो कौन सा होगा? वो होगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग को लोग इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं, उसको हम इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो मेरी इंडस्ट्री में, मेरी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ये मेरे लिए क्या रोल करेंगे, एक मेजर कीवर्ड का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर कीवर्ड। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मिडल कीवर्ड। तो मिडल कीवर्ड का मतलब क्या होगा, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। तो अब जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर कीवर्ड लेंगे तो ये कन्फ्यूजन कीवर्ड है, मतलब है तो मेजर कीवर्ड, बात तो समझ में आ रही है कि भाई अगर कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। बट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या बात होती है मेजर कीवर्ड में, वो चीज़ क्लियर नहीं होती। तो मिडल कीवर्ड जो होते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं जो हमारा कीवर्ड है उसको, या फिर जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। जैसे कि अब सपोज़ करो कि अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखूँ तो यहाँ पे सामने वाले बंदे को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहती हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। एजेंसी का मतलब होगा जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, वहीं पर अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट की तो वहाँ पे आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग फील्ड है लेकिन है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल कीवर्ड के अंदर हम क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम मैं यहाँ पे जैसे सपोज करूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डालते हैं। तो अब मिडिल कीवर्ड से क्या हो गया कि हमें जो है पता चल गया कि हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर कीवर्ड और मिडिल कीवर्ड में क्या होता है, मेजर कीवर्ड में मतलब कि यार सिंपल सी बात है, मेजर कीवर्ड वही होगा हमेशा जो भी आपकी सर्विसेज का नाम होगा, या फिर आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर जो भी आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम को ही हम मेजर कीवर्ड कहते हैं। मिडिल कीवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरा मिडिल कीवर्ड। फिर उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है, ठीक है, क्योंकि जब गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही टारगेट करते हैं या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। तुम खुद देखो जब तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो हमेशा एक्सप्लेनेशन के साथ सर्च करते हो या फिर एक दो वर्ड लिख के, जैसे कि ये मेजर कीवर्ड है, ऐसे लिख के छोड़ देते हो और गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हो। कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ या शॉर्ट? एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसीलिए जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे हम ना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें बोल लिखते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए दिल्ली के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या करा, पूरा का पूरा यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। तो आई होप समझ में आएगा तीनों कीवर्ड्स का बीच के डिफरेंस। समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तीन टाइप के आपके यहाँ पे कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता चल गया कि मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, मेजर मतलब जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है वो हमारा मेजर कीवर्ड हो गया। मिडल के अंदर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और लॉन्ग टेल के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कीवर्ड रिसर्च की बारी है। देखो, आपकी वेबसाइट गूगल पे तब रैंक होती है जब आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई देने का मतलब क्या है, सिंपल सा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डालते ही, अभी तो ये तो एडवर्टीजमेंट है, फिर इसको GMB हो गया, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है, ये देख रहे हो, इंकिक हो गया, डिजिटल मार्केटर्स हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, डिजिटल एजेंसी नेटवर्क हो गई, ये सारी वेबसाइटें क्या हैं, रैंक हुई है। किस चीज़ पे रैंक हुई है, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई है। ये देख रहे हो ये कीवर्ड, दैट मीन्स कि इन वेबसाइटों पे ये कीवर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, इन वेबसाइटों पे ये कीवर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर टाइप किया, गूगल को पता चल गया, और गूगल ने जिन जिन वेबसाइटों पे ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है उन वेबसाइटों से बेस्ट रिजल्ट निकाल के मुझे यहाँ पे दिखा दिया, जो कि ये रही। ठीक है, क्लियर है?
तो बेसिकली Yes, यहाँ sir. पे क्या होता है कि हम लोग कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे डालते हैं क्योंकि जो यूज़र होता है वो क्या करता है, वो हमेशा कीवर्ड ही तो टाइप करता है, तो इसीलिए हमें ऐसे कीवर्ड्स अपने लिए ढूंढने होते हैं कि जो एक यूज़र हमारी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए डाल सकता है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मैं टैक्सी सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा कीवर्ड क्या होना चाहिए, टैक्सी सर्विसेज इन दिल्ली, टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया, कुछ इस तरीके से मैं अपने कीवर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट पे डालूंगा। जो बिज़नेस मैं दे रहा हूँ उसी से रिलेटेड तो कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डालूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड डालने हैं। और कीवर्ड डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि हमें कौन से कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डालने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च देखेंगे हम किस किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें सबसे पहला तरीका है वो है कीवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रीमिंग के थ्रू देखो अलग अलग तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, बस वही तरीके तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला तरीका है कीवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो अब कीवर्ड स्ट्रीमिंग के अंदर हम कैसे करेंगे, देखो देखो जैसे ही मैं गूगल के सर्च इंजन पे आ जाता हूँ, तो सर्च इंजन पे आते सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, गूगल के सर्च इंजन पे टाइप करना है, अपनी एंटर नहीं करना, सिर्फ हमें टाइप करना है अपनी किसको, कीवर्ड को, जो भी हमारा मेजर कीवर्ड है उसको हमें टाइप करना है। जैसे अगर सपोज करो कि मैं टैक्सी की सर्विसेज देता हूँ, सपोज करो मेरी टैक्सी एजेंसी है और मैं टैक्सी की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा मेजर कीवर्ड क्या होगा, टैक्सी सर्विसेज, तो मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ बस यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालता हूँ टैक्सी सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज डाला, तो टैक्सी सर्विसेज मैं एंटर नहीं करूँगा, सिर्फ टैक्सी सर्विसेज मैंने डाला, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको नीचे बहुत सारे सजेशन दिख रहे होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं कीवर्ड स्ट्रीमिंग। तो जब हम गूगल के ऊपर कुछ भी कीवर्ड्स टाइप करते हैं उसके बाद जो हमें सजेशन नीचे दिखाई देते हैं उनको कीवर्ड स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं जो गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें से क्या कोई कीवर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ भी मतलब यहाँ से देख के मैं आइडिया लेके अपनी वेबसाइट के अंदर क्या कर सकता हूँ, कीवर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया जिसे हम कहते हैं कीवर्ड स्ट्रीमिंग। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका होता है LSI, दैट मीन्स लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, अब ये LSI कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं, ये कौन से कीवर्ड होते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज मैंने टाइप कर दिया, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है जहाँ पे पेज एंड हो रहा है अपना। तो जैसे मैं नीचे आया तो ये देखो यहाँ पे मेरा पेज एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर अब मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं LSI कीवर्ड। तो जैसे मैंने टैक्सी सर्विसेज डाला तो टैक्सी सर्विसेज नियर बदरपुर न्यू दिल्ली, टैक्सी सर्विसेज नियर मी, आउट स्टेशन टैक्सी सर्विसेज, बेस्ट कैब सर्विसेज इन दिल्ली, चीपेस्ट कैब सर्विसेज इन दिल्ली। देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कीवर्ड हैं, ये ऐसे कीवर्ड हैं जो गूगल पे बहुत ज़्यादा ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इन कीवर्ड्स पे गूगल पे टैक्सी सर्विसेज को लेके लोग सर्च कर रहे हैं। अब सोचो चीपेस्ट कैब सर्विसेज इन दिल्ली ये टाइप करके अगर लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं और यही अगर मैं अपना कीवर्ड बना लूँ तो चांसेस है ना कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर अगर मेरी वेबसाइट दिख जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगा। समझ में आया कहने का मतलब? Yes, sir. तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, LSI कीवर्ड्स बोलते हैं, लेटेंट सिमेंटिक और इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है किस चीज़ का, कीवर्ड रिसर्च का। देखो ये सारे तरीके हैं, कीवर्ड आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से कीवर्ड्स को करके और वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, तो ये तरीके हो गया। अब देखो अब ये तो तरीके हो गए जो आप यूजुअली गूगल के थ्रू देख सकते हो। अब इसके अलावा देखो एक और तरीका है जो इसके अलावा हम कई सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो टेक अब जो मैं टूल बताने वाला हूँ वो एक फ्री टूल है, वैसे इसके लिए बहुत सारे पेड टूल्स भी, ठीक है, वो लिख लेना, वो आपको बाद में जो है उस पर ऊपर भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी लास्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड प्लानर है, ये एकदम फ्री टूल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे पेड टूल मिलेंगे, SCM ब्रश हो गया जैसे, ठीक है, मोज हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे एहरिफ हो गया, ऐसे बहुत सारे, मतलब कि 10 नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। फिर भी तुम ये मेजर टूल्स हैं, इनको लिख लो, तो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। ये जो टूल्स मैंने आपको बताया ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। हो गया सर। ठीक है, यस सर। तो अब इसमें से देखो जो फ्री टूल है, फ़िलहाल हम उसके ऊपर देखेंगे कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरीके से किया जाता है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं दिखा रहा हूँ जैसे, उसको देखो, फिर उसके बाद तुमको कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊँ। ये गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, इसको बेसिकली हम लोग जब हम एड्स वगैरह चलाएंगे ना, SEO के बाद जैसे हम गूगल एड्स भी जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से एड्स वगैरह चलाई जाती है। फ़िलहाल इसको मैं तुम्हें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करने के लिए समझा रहा हूँ इस टूल को, ठीक है। ये रहा अपना ये गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एड्स वगैरह भी हम बाद में चलाना सीखेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं उसकी कीवर्ड रिसर्च की। तो इसके अंदर देखो, टूल्स के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे प्लानिंग का ऑप्शन होगा। प्लानिंग के अंदर देखो कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये भी मैं करवाऊँगा तुम्हारे लैपटॉप पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है। कीवर्ड प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे देखो डिस्कवरी न्यू कीवर्ड पे आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी आप प्रोडक्ट या फिर जो भी आप सर्विसेज करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे सपोज मैं डिजिटल जैसे टैक्सी सर्विसेज का निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरी टैक्सी सर्विसेज है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टैक्सी सर्विसेज इन दिल्ली, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी तो अपनी वेबसाइट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करके फिर आपको और बेटर जो कीवर्ड्स है वो निकाल के देगा। बट मेरे पास वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिख के भी एक से ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, मेरा टैक्सी सर्विसेज का काम है, तो टैक्सी सर्विसेज इन दिल्ली, और मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। गेट रिजल्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई देंगे। ये देखो, दिल्ली टू आगरा कैब, दिल्ली टू ऋषिकेश कैब, कैब बुकिंग दिल्ली, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो गया, यहाँ पे दिल्ली टू नैनीताल कैब, मतलब ये वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जो गूगल पे टैक्सी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो हर कीवर्ड का ना एवरेज मंथली सर्च देखना है कि भाई उस कीवर्ड पे सर्चेस हो कितनी रही है मंथली बेसिस पे, और दूसरा उसका कंपटीशन लेवल देखना है, ठीक है। आपको किसी भी कीवर्ड के अंदर ये दोनों चीज़ें देखनी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि भाई उस कीवर्ड के ऊपर सर्च लेवल कितना है, ठीक है। यार 1-2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में आया बस।
ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 10 से लेके 100 तक है। और इसका कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, हाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इस तरीके से अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज यानी कि जो है इसको एक बारी में ना हम कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, ताकि एक ही बारी में हमें ना ज़्यादा रिजल्ट मिले। हाँ, अब तो यहाँ पे देखो, अब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा दिखाई देगा, दिल्ली टू कहाँ के लोग जो हैं वो कार की बुकिंग कर रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये है कसोल टू दिल्ली कैब, देख रहे हो 100 से लेके 1000, मतलब कि इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं, मतलब कि कसौल जाने के लिए लोग बहुत वो हैं, मतलब कि ढूंढ रहे हैं, कसौल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हो तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि भाई दिल्ली टू कसौल के लिए टैक्सी चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, तो आप समझने वाली बात ये है कि जब भी आप कोई कीवर्ड उठाओ तो आपको हमेशा एक चीज़ पे फोकस करना है कि जो भी कीवर्ड आप उठा रहे हो, ठीक है, उस पर एवरेज मंथली सर्चेस अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिस पर लोग सर्चेस मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब अगर तुम कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ कर लोगे जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। लोग तो सर्च कर ही नहीं रहे उस कीवर्ड के ऊपर, तो आप उसको रैंक करके करोगे क्या? लोग जब उस कीवर्ड पे सर्च ही नहीं मार रहे, ठीक है। तो एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना, और जो दूसरी चीज़ का ध्यान देना है वो ये है कि आपका जो कंपटीशन लेवल है ना वो एटलीस्ट मीडियम और लो हो, ठीक है। क्योंकि एकदम से ही हम जो है कंपटीशन लेवल जिसका बहुत ज़्यादा हाई हो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि अगर किसी कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स कि उस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो वर्क करती हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको होगी दिक्कत, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा मीडियम और लो जो है कंपटीशन लेवल के कीवर्ड उठाने, बट एवरेज मंथली सर्चेज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरेज मंथली सर्चेज जो बिल्कुल ही बेकार है, तो ऐसे में भी फिर कीवर्ड को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो फिर हाई कंपटीशन लेवल वाले कीवर्ड्स ही उठाओ, क्योंकि मंथली सर्चेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इस टूल तक तुम कैसे पहुंचोगे, तो अब तुम यहाँ पे स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। मूवी सेशन। ठीक है, टैब ओपन करो नया, इस पर डालो हो गया सर। गूगल एड्स, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा, ये वाला क्लिक, इस पर क्लिक करो, गूगल एड्स गेट कस्टमर विद सेल, हाँ स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट नाउ करो। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करो, स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करो, नीचे देखो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, इसको नो कर दो, नो कर दो, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करो, कैंसिल करो, एग्री करो,
यस सर, क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल। कैंसिल करो, 80 क्यों आ रहा सीधी। जहाँ पे टी वो उधर तानी तुम्हारी मेल आईडी लिखी है ना, उस पर क्लिक करना एक बार। इसको डिलीट कर दो। सेटअप इन प्रोसेस जहाँ लिखा है उसके बगल में डिलीट का बटन है, इसे डिलीट कर दो। साइन इन कर दो सर। हाँ, न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक करो। नीचे आओ, नहीं बैक जाओ, बैक जाओ। यहाँ पे देखो, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। हाँ, अब इसमें कंटिन्यू करो। स्क्रॉल करना, एक बार फिर से डिलीट करना है इसको, फिर से वो करना। ये आजकल बिना उसके लग रहा है मुझे, बनाने नहीं दे रहा अकाउंट। साइन इन। रुक जाना, हाँ मेरे को स्टेप देखने देना, उसके बाद करना। क्लिक करो इधर उधर कहीं पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो, क्रिएट, हाँ इस पे क्लिक करो दोबारा से, कंटिन्यू। वही आ गई सर दोबारा। नो करके इसको आई एग्री कर दो। कैंसिल कर दूं सर? नीचे स्क्रॉल करना एक बार, क्रिएट पे क्लिक करो एक बार, ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल दो अभी कुछ भी। कुछ भी कैसे वही डाल दी सर, डीएम हाउस होटल, डिजिटल मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी डाल दो, डिजिटल तानिया करके कुछ भी डाल दो। एड्रेस ना अपने आसपास का कुछ भी ऐसी गलत डाल दो। Incoming call from Lavish identified by
क्रिएट कर दो ऐसे। अरे पिन तो सही डालो, देख लो गूगल से, बाकी एड्रेस गलत चलेगा, पिन तो टिक कर लेता है। ये तो डाला था ना 12 गलत ही आ रहा है, सही से सही है, ये पलवल का तो सही डाला। दिखाओ उस पर। एक मिनट सर, वो स्ट्रीट एड्रेस पे गलती से पलवल डाल दिया मैंने। अब तो सही है सर, इसमें कर ही नहीं रहा, ये पिन कोड तो सही है। अभी भी तो तुमने पलवल ही डाला, पहले भी तो पलवल ही डाला था। वो तो सर उसमें डाल दिया था मैंने, पलवल स्ट्रीट एड्रेस में गलती से, ये सिटी में पलवल डाल के, पलवल का यही है पिन कोड 121102। अरे सिटी तो तुम्हारी हरियाणा है, सिटी पलवल थोड़ी ना है। पलवल तो जगह का नाम है, सिटी तुम्हारी हरियाणा है। गलती से ना, उसमें वो फिर इसका डालना है। अरे अब डालो, अब क्रिएट पे क्लिक करो। अब भी नहीं आ रहा सर, पिन कोड नहीं है। हाँ यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करो। अरे एग्री तो करो टर्म्स एंड कंडीशन। नहीं हो रहा सर इसमें। ये सर पेमेंट सेशन फिल करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सेशन हो रहा है, ले नहीं रहा ये अब भी एग्री। बिना पेमेंट के नहीं ले रहा ना। नहीं। एक बार डिलीट करके एक बार और ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर देखते। अरे अब मुझे लग रहा है ये बिना पेमेंट अकाउंट पे वो करे ना, ऐड अकाउंट ही नहीं ओपन करने देता। तो सर वापस यही अकाउंट आ गया। अब तो टर्म कंडीशंस भी नहीं आ रही इसमें। हाँ वही दिक्कत ही दे रहा है मुझे लग रहा है। बिना उसके ओपन करने नहीं दे रहा ना।
प्लीज कंप्लीट द प्रीवियस सेशन बिफोर कंटिन्यू। समझ गया, वही बिना उसके आ नहीं रहा है, बिना उसके नहीं ले रहा है। चलो कोई नहीं, इसका मैं देखता हूँ सॉल्यूशन। मैंने उसमें दिखाया, उसमें तो समझ में आ गया ना। यस सर। कोई नहीं, ऐड अकाउंट तो वैसे भी ओपन करना ही है, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, अब इसके लिए वो करो, अब जैसे नाइट डेंटल है ना, यस सर। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कीवर्ड रिसर्च इसके थ्रू भी मैं तुम्हें बता दूंगा। बट बेसिकली कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है कि जब तुमको करना कुछ नहीं है, अगर सपोज़ करो कि तुम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रहे हो, तो तुम गूगल के अंदर क्या क्या टाइप करोगे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने के लिए, तो वही एक्चुअल में तुम्हारे कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, अब तुमको एक वेबसाइट है नाइट डेंटल मैंने जो दी थी, उसके लिए मुझे ना 3 टाइप के कीवर्ड बना के दिखाओ। स्क्रीन शेयर हटा दो। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ना मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल तीनों के लिए जो है तीनों कीवर्ड के दो दो कीवर्ड निकालो। मतलब मेजर के दो, मिडल के दो और लॉन्ग टेल के दो दो कीवर्ड्स बनाओ। किसके? जो तुम्हारा नाइट डेंटल है उसके लिए। अगर मैं तुम्हें बोलूँ नाइट डेंटल के लिए 2 मेजर कीवर्ड, 2 मिडल और दो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाओ, एक बार बना ट्राई करके देखो उसको, क्या हो सकते हैं। वही सर, इन मेथड से रिसर्च करके। हाँ, जो तरीके मैंने तुम्हें बताए हैं वो उसको यूज़ करो, नहीं तो अपने माइंड से अपना दिमाग लगा के सर्च करना तो अपना वो करके कर सकते हो।
हो गया सर। हो गया? यस। बताओ क्या क्या लिखे हैं। मेजर का जो है सर डेंटल ग्रुप ऑफ मेंटर या फिर फैमिली डेंटल ग्रुप। और ठीक है। मिडल में डेंटल एजेंसी और डेंटल सर्विस ब्रांच। ठीक है। और लॉन्ग टेल में है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और जनरल डेंटिस्ट्री सर्विस। पहला वाला क्या था? बेस्ट बेस्ट डेंटल नहीं सर ये गलत हो गया। सही वो से सर गलती लिखो। से डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। 1 मिनट एक और निकाल। ऊपर के भी ठीक करो, ऊपर के भी गलत है। कौन सा गलत है सर? दोनों ही गलत है आपका तो। डेंटल ग्रुप ऑफ मेंटर गलत है मेजर में। हम्म, वो क्या सर्विसेज देती है उसको अच्छे से पढ़ो पहले। वो सर पेशेंट को सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं बेस्ट सर्विस। नहीं, उनके सर्विसेज के पेज पे जाके देखो ना, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ध्यान से देखो, वो पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो डेंटल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसकी सर्विसेज देते हैं। जब डेंटिस्ट के वहाँ जाते हो तो उसके इक्विपमेंट देखते हो, बहुत सारे उसके क्लिनिक में इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, तो ये लोग वो मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज ये खुद पेशेंट को नहीं देखते हैं। ध्यान से पढ़ो, देखो एक बार दोबारा से। इसलिए जब भी किसी वेबसाइट का एसईओ शुरू करो उसके बारे में ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, तभी आप उसके लिए एक बेटर कीवर्ड निकाल सकोगे। देखा? यस सर। अब बनाओ।
सर हो गया। हो गया। डेंटल प्रोडक्ट कंपनीज या प्रोफेशनल डेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से वाले बता रहे हो? मेजर। क्या क्या बताना एक बार और? डेंटल प्रोडक्ट कंपनीज और प्रोफेशनल डेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिडल। डेंटल कार्ड और डेंटल सप्लायर। लॉन्ग टेल। डेंटल डीलर इन इंडिया और डेंटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इंडिया की तो कंपनी नहीं है। हाँ सर, वो मतलब ऐसे ले लिया कंपनी की। यूएस की है कंपनी। चलो ठीक है, कोई नहीं। इसके ऊपर और थोड़ा सा ना प्रैक्टिस वगैरह करो, ठीक है? ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ओके सर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अब हम इन कीवर्ड्स को वेबसाइट पे कैसे डालेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? अब ये कीवर्ड्स हम वेबसाइट के ऊपर कैसे डालेंगे, तो इसके लिए अब हम ये जो था कीवर्ड रिसर्च, इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर आएंगे। क्या बात है? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? मेटा टैग क्रिएशंस। ठीक है। अब मेटा टैग क्रिएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम तीन चीज़ें करते हैं। एक तो लिखते हैं टाइटल, एक लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और लास्ट में कीवर्ड। ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। कौन को क्या क्या चीज़ें? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ठीक है। अब ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ डलते हैं पहले ये दिखाता हूँ। जैसे गूगल के अंदर गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया था टैक्सी सर्विसेज, ठीक है। तो नीचे जब हम ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये क्या है? ये जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट है। अब इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये दिखाई दे रहा है, यस सर। इसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें वेबसाइट के हर पेज के लिए एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पेज रैंक होता है गूगल के सर्च इंजन पे, तो वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे इस वेबसाइट का दिखाई दे रहा है ना। इसी तरीके से आप जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने जिस पेज पे डालोगे, वो पेज जब गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देगा, तो वहाँ पे इस तरीके से टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा जो आप बनाओगे, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये जो है इस तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइटल की बात करूँ, तो टाइटल के अंदर हमेशा हमें अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। सर हाँ, ये वाला टॉपिक प्लीज आप कल कंटिन्यू करवा देना। क्या हुआ? सर मुझे कोल्ड हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल कंटिन्यू कर लूँगी वाला टॉपिक। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर।